स्टूडेंट, महाराष्ट्र 12th बोर्ड 2024 के स्टूडेंट हो तो यार इंग्लिश का पेपर 21 फरवरी 2024 को होने वाला है। तो यार इंग्लिश का पेपर को सॉल्व करने के लिए, इंग्लिश के पेपर में अच्छे मार्क्स लाने के लिए जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है प्रीवियस ईयर का 2 साल का पेपर प्रैक्टिस करो और इंग्लिश के पेपर में 85 प्लस लेके आओ। तो देखो यार, मैं आपको ना यार पहले आपको ये बताऊंगा कि इंग्लिश का पेपर सॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें, पैसेज को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, सब चीज़ बताऊंगा। बस यार आप लोग सपोर्ट दिखाओ, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक भी कर दो, क्योंकि यार मेरे कहने में भी बच्चे करेंगे तो है नहीं, पर चलो मेरा काम है बोलना। अब आगे आते हैं हम लोग। यार सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपका सेक्शन 1 जो होता है जिसमें आपको प्रॉज, तो यार आपको यहाँ पर ना पैसेज दिया होता है और पैसेज में आपको सवाल ढूंढने होते हैं। तो रीडिंग फॉर कंप्रीहेंशन, लैंग्वेज स्टडीज, समरी एंड माइंड मैपिंग, ये सब आपके आते हैं इसमें। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका यार पैसेज दिया हुआ है, मैं आपको ना भाई देखो पैसेज की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ, सुनो। सबसे पहले ना जब भी पैसेज देखो तो पैसेज को भाई कम से कम ना 2 बार रीड करो, ठीक है। दोनों बार रीड करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान देना है। जहाँ जहाँ पर आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स दिखे, मतलब किसी आदमी का नाम है या फिर कोई इंपॉर्टेंट डेट्स हैं या फिर कोई भी चीज़ है, इंपॉर्टेंट जगह का नाम है, कोई भी चीज़ है, उसको अंडरलाइन कर लो क्योंकि उसके रिगार्डिंग सवाल पूछे हो सकते हैं। सेकंड, अगर कोई आदमी है और उसकी कोई क्वालिटी बताइए तो उसको ब्रैकेट में कर लो क्योंकि वो क्वालिटी पे भी सवाल आ सकता है। कोई आदमी है उसके नेगेटिव चीज़ बताएं तो उसको अंडरलाइन कर लो। कोई आदमी है उसकी कुछ मतलब कैरेक्टर के बारे में बताएं, वो सब चीज़ें जो होती है ना उन सबको अंडरलाइन कर लेना चाहिए या ब्रैकेट में कर लेना चाहिए, जिससे क्या है ना कि इनके सवाल जो है ना ये सब चीज़ों पे पूछे जाती हैं। तो इतना अगर कर लोगे तो आपको ना भाई देखो पहले 2 बार पैसेज को रीड कर लेना सही है। एक सवाल को देखा, सवाल से फिर आए पैसेज में और फिर ढूंढ रहे हो, तो और फिर दूसरे सवाल पे गए, फिर सवाल देखा, फिर पैसेज में आके ढूंढ रहे हो, बहुत टाइम लगेगा। अगर एक बार पैसेज पढ़ लोगे फिर सवाल पे जाओगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो आओ अब नीचे। तो देखो अब ये हमारा सवाल शुरू हो रहा है। अब यहाँ पर सवाल यार आपके आते हैं यार यहाँ पे कि चूज़ एंड रीराइट द 2 करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनमें से 2 करेक्ट स्टेटमेंट, अब अगर आपने पैसे अच्छे से रीड किया होगा तो आपको दोनों करेक्ट स्टेटमेंट जल्दी फाइंड हो जाएंगे। यार देखो टाइम अभी भी लगेगा पर थोड़ा जल्दी होगा क्योंकि आपने पैसेज रीड कर लिया है, थोड़ा जल्दी आप लोग देख पाओगे क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पर बी और डी ऑप्शन जो है सही है। मैं आपको आंसर भी दे रहा हूँ, प्रैक्टिस भी हो जाएगी अगर आप पैसेज देख लोगे तो, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है अब यहाँ पर पूछा है A2 द राइटर डेवलप्ड एन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग हिज स्टे इन मुंबई। तो यार इसमें पूछा है कि कॉजेज बताओ क्यों ऐसा हुआ, राइटर को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों हुआ जब वो मुंबई में रह रहा था, एनलिस्ट द क्लॉसेज। तो कॉजेज बताओ। तो यार यहाँ पे नीचे कॉजेज दिए कि लिमिटेड एक्सपोजर, मुंबई एबंडेंस ऑफ स्काई स्क्रैपर, ये सब कुछ है। तो आपको पैसेज, अगर आपने पैसे सही से रीड किया तो आप ये आंसर आराम से निकाल लोगे। कभी कभी डिफिकल्टी होती है पर यार निकाल लोगे, ठीक है। अब बोला है पिक आउट द क्वालिटी ऑफ द राइटर डेट यू हैव कम अक्रॉस वाइल रीडिंग द एक्सट्रैक्ट। तो देखो क्वालिटी पे पूछ लिया। अब अगर आपने रीडिंग अच्छे से की होगी पैसेज को तो क्वालिटी बता दोगे। नेगेटिव क्वालिटी पूछा है तो यहाँ पर नेगेटिव क्वालिटी दिया है, पुअर स्पोकन था और लोनलीनेस, टेरर वगैरह था, ये नेगेटिव क्वालिटी। पॉजिटिव क्वालिटी क्या था, डिटर्मिनेशन, स्ट्रेंथ वगैरह थी। सेल्फ स्टेम था, विच प्रिवेंट द राइटर फ्रॉम गिविंग इम्पल्स टू रनवे, तो ये सब पॉजिटिव क्वालिटी। अब आता है एक चौथा क्वेश्चन जो यार हर बार सेम ही तरीके का पैटर्न होता है, गिव एनी 4 सजेशन टू इम्प्रूव इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। तो यार 4 सजेशन दे दो यार। तो देखो यार क्या सजेशन होंगे इंग्लिश को ठीक करने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल ठीक करने के लिए। तो क्या आप जितना ज़्यादा रीड करो, रीड एक्सटेंसिवली, फिर आप सुनो, इंग्लिश पिक्चर बोलते हैं ना कि कम्युनिकेशन अच्छी करनी है तो इंग्लिश पिक्चर देखो, तो लिसन एक्टिवली। और क्या होगा, और यार बहुत सारी चीज़ें होती है कि यूज़ लैंग्वेज लर्निंग ऐप। तो यार आप लर्निंग ऐप्स आते हैं वो सब देखो जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाएगी। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखो और कभी कभी आपको ऐसे सवाल आए ना तो अपने डेली लाइफ से उसको रिलेट किया करो तो आपको आंसर जल्दी मिलेगा। अब A5 होता है जो आपका लैंग्वेज स्टडी। तो लैंग्वेज स्टडी में देखो यार यहाँ पे आपको कुछ दिया होगा, ठीक है भाई। बहुत एक अच्छी चीज़ आपको बताऊँ, आपको ना यहाँ पर 4 ऑप्शन आने लगे। हमारे टाइम पे भाई ऑप्शन नहीं थे, हमको सीधा आंसर लिखना होता था तो बहुत गलतियाँ होती थी। अब ऑप्शन है तो आप यार तुक्का कभी कभी मार सकते हो। तो देखो यार, आई वॉज क्वाइट हैप्पी गेटिंग इन टू IIT बट माई जॉब वॉज शॉर्ट लिव। तो यहाँ पर बोला है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव शोइंग प्रॉपर यूज़ ऑफ थॉ। तो प्रॉपर यूज़ ऑफ थॉ का प्रॉपर यूज़ करके आपको यार सेंटेंस को रीराइट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट दिया है, थॉ आई वॉज क्वाइट हैप्पी गेटिंग इन टू IIT, माई जॉय वॉज शॉर्ट लिव। तो
तो यार ये इसका आंसर है। आपको थॉ वगैरह ये सब जो चीज़ें ना पहले से घर से प्रैक्टिस करके जानी होंगी कि कैसे बनते हैं कैसे नहीं। तो थॉ जो है ना वो कॉन्ट्रास्ट के जो है ना कॉन्ट्रास्ट और ये सब चीज़ों के बीच में लगता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आई फील्ड एक्सट्रीमली ह्यूमिलेटेड एंड अपसेट, आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी एंड फॉर्म द अबव सेंटेंस। तो इसमें करेक्ट एक्सक्लेमेटरी कहाँ पे है वो देखो और यार सेंटेंस को वापस से पहचानो। तो देखो इसका आंसर बी सही है, हाउ ह्यूमिलेटेड एंड अपसेट आई फेल्ट, ठीक है। तो अब नीचे आते हैं A6। अब यहाँ पर मैच द कॉलम में एंटोनिम्स आपको बताने। तो देखो डिफिडेंट और फिर ये आपको कॉलम बी कॉलम ए कॉलम सब कुछ दिया है। तो अब आपको सही आंसर, तो नीचे सही आंसर भी दिया है। डिफिडेंट का होगा कॉन्फिडेंट, ह्यूमिलेटेड का होगा हम्बल, एरोगेंट का होगा सुपरायरिटी, इन्फीरियरिटी का होगा एक्सिलरेटेड, ठीक है। अब आता है B1 जो कि हमारा नॉन टेक्सुअल ग्रामर होता है, ठीक है। नॉन टेक्सुअल ग्रामर, अब यहाँ पर आपको देखो आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो आपको यहाँ पर पैसिव वॉइस, तो आपको घर से क्या पढ़ के जाना होगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये आपको घर से प्रैक्टिस करके जाना होगा। बोथ द पार्टनर हैव साइंड दिस एग्रीमेंट इन हैस्ट। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है बी, दिस एग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड इन हैस्ट बाय बोथ द पार्टनर, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट पैसिव वॉइस है। अब नेक्स्ट आता है आई आस्क माई सिस्टर व्हाट कैन आई डू फॉर यू इन दिस मैटर, ठीक है। तो सेकंड सवाल में क्या बोला है, आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो अब आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो अब आप घर से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव और पॉजिटिव वॉइस और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच ये देख के जाओगे क्योंकि सवाल आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आई आस्क माई सिस्टर व्हाट आई कुड डू फॉर हर इन दैट मैटर, ठीक है। भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज सून एज ही लेफ्ट द हाउस ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट नो सूनर देन फॉर्म द अबव सूनर। तो नो सूनर देन को यूज करके आपको ऊपर का जो सेंटेंस है उसको रीराइट करना है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, नो सूनर डिड ही लीव द हाउस देन ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, ठीक है। तो ये इसका सही है। तो ये सब चीज़ आपको घर से प्रैक्टिस करके जानी होगी। अब आता है B2, स्पॉट द एरर इन गिवन सेंटेंस एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंस। शी हैज़ बीन वर्कड इन दिस ऑफिस सिंस 1996। तो इसका नीचे आंसर देखो, शी हैज़ वर्क इन दिस ऑफिस सिंस 1996। तो शी हैज़ वर्क, ठीक है, बिन नहीं लगेगा यहाँ पे, शी हैज़ वर्क इन दिस ऑफिस। तो अब यार आपको ये मैंने आपको पहला पैसेज पूरा का पूरा बता दिया। दूसरे के लिए नेक्स्ट पार्ट आएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको मिल जाएगा। बने रहो। वीडियो एंड करता हूँ, थैंक यू।